हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का 5 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। पहला वीडियो में है परसेंटेज का बेसिक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना तथा फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार चेंज करते हैं उसको बतलाया है। दूसरा वीडियो मैंने परसेंटेज का मल्टीप्लाई फैक्टर बताया या स्केलिंग फैक्टर को मैंने बतलाया है, ठीक है। तीसरे वीडियो से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग 73 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राहुल का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की दैनिक आय मतलब कि किसी व्यक्ति का रोज़ कितना कमाता है उसी को हम उसका दैनिक आय बोलते हैं। तो किसी व्यक्ति का दैनिक आय निर्भर किस पर करेगा कि वह उस व्यक्ति को प्रति घंटे काम करने के कितने रुपये मिलते हैं और वह व्यक्ति प्रति घंटे कितना मतलब कि वह एक दिन में कितना घंटा काम करता है, उस पर ही निर्भर करेगा ना। तो देखिए, डेली अर्निंग निर्भर करेगा वेजेज पर आवर इंटू वर्किंग आवर पे निर्भर करेगा, ठीक है। मतलब कि किसी व्यक्ति की दैनिक आय निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति प्रति घंटे उस व्यक्ति को प्रति घंटे काम करने के कितने रुपये मिलते हैं, वह व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रति घंटे काम करने के मान लीजिए कि 50 रुपये मिलते हैं और वह प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। तो प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो उसको प्रतिदिन उसकी दैनिक आय कितनी हो जाएगी? 8 45 800, ठीक है। देखिए इसमें चेंज दिया है, इसमें चेंज दिया है। इसको क्या करा है पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने यह कंसेप्ट कल भी मैंने मतलब पिछली वीडियो में मैंने बतला दिया था, ठीक है। देखिए, डेली अर्निंग निकालना हो तो इसके रेशियो से क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए, राहुल का कार्य समय प्रतिदिन इतना % बढ़ गया तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो 5 का क्या 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना है तो 1/20 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/20। तो क्या हो जाएगा 20 से उसकी आय बढ़कर 20 से कितना हो जाएगा 23, ठीक है। वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने होते हैं? 1/5। तो 5 से कितना हो जाएगा? 5 से 6। इसको मैं लिख कर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने 5 वीडियो में अच्छी तरह से मैंने बता दिए, ठीक है। पहला वीडियो दूसरा वीडियो कोई देख लेगा तो यदि कोई देख लिया तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब मैं लिख कर बताऊँगा भी नहीं कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। ये लिख कर मैं बताऊँ और नई परीक्षा में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए 20 × 5 = 100, 23 × 1 = 138। देखिए 100 पे जो भी चेंज आता है वही डायरेक्ट क्या हो जाता है, उसका परसेंटेज वैल्यू हो जाता है, ठीक है। 100 से कितना अधिक है 38, तो क्या हो जाएगा 38% आ जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। Z² मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% कमी या 1% कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83 से 1/3% की बढ़ोतरी हुई। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई, ठीक है। ये बताइए कि किसी भी सिनेमा हॉल में जो कमाई होती हैं किस पर निर्भर करती हैं? तो किसी भी सिनेमा हॉल में कमाई होती हैं तो टिकट के जो टिकट हैं, टिकट में कितने जो टिकट मिल रहा है उसको टिकट का प्राइस कितना है और उस सिनेमा हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, इस पर ही निर्भर करेगा ना। देखिए
सिनेमा हॉल में जो कमाई होती है, रिवेन्यू, जो रिवेन्यू होता है वो टिकट प्राइस इनटू नंबर ऑफ सीट्स, इस पर निर्भर करेगा कि उस सिनेमा हॉल में एक टिकट की कीमत कितनी है और उसमें कितनी सीट हैं। ठीक है, इस पर क्या करेगा, वह निर्भर करेगा। ठीक है, देखिए इससे क्या दिया है, टिकट में इतना % की कमी हुई। देखिए टिकट के प्राइस में चेंज दिया है, रिवेन्यू में चेंज दिया है, सीट इसके क्या पूछ रहा है, इसमें चेंज क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम रिवेन्यू में टिकट के प्राइस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए किस तरह, देखिए रिवेन्यू कितना है, कितना बढ़ गई, 83 से 1/3%। तो 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 5/6। ये मैंने सब बता दिया है। ठीक है, तो 5/6, तो 6 से कितना, 5/6 है तो 6 से कितना बढ़ गई, 6 से बढ़ गई 5। ठीक है, कि इसके टिकट प्राइस में कितने कमी आई, 1% की, प्राइस में कितने % की, 1% की, तो 100 से कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, इससे भाग देंगे तो नंबर ऑफ सीट की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे, इससे भाग देंगे। तो बताए हैं 2 रेशियो को भाग देने का डायरेक्ट मैंने बताया था, इसको इससे गुणा कर दो, इसमें इससे गुणा कर दो। ठीक है, 6 × 99 × 100 × 5। ठीक है, देखिए ये 6 से बढ़कर 11 न हो जाएगा, जब इतने % की बढ़ोतरी हो रही है तो 5/6, तो 6 से 11, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 ना, 11 की हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 11, 6 × 99 और 100 × 11। देखिए 6 से ये 3 बार, ये कितना हो जाएगा, 50 बार, ये 11 9, कितनी हो जाएगी, 27/50। ठीक है, ये क्या दिया है, वर्तमान में, तो मैंने बताया था ये प्रारंभिक होती है, प्रारंभिक संख्या होती है, ये क्या होती है, अंतिम, वर्तमान होती है या वर्तमान होती है। तो 50 की वैल्यू कितना दिया है, देखिए 27/50, तो 50 की वैल्यू कितना दिया है, 350, कितने गुना, 7 गुना। तो सीटों में बढ़ी गई सीटों की संख्या, इसका वैल्यू कितना है 20, 23 का मान पूछा है, तो 23 साथ कितना होता है, 161। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तब उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व में प्राप्ति में 17% की वृद्धि होती है तो x का मान होगा। तो देखिए ये CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसकी जो कमाई होती है किस पर निर्भर करेगी। देखिए कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, कोई बिजनेस करेगा तो देखिए तो उसकी कमाई निर्भर करेगी कि कोई भी व्यक्ति कुछ बेच रहा है तो उस एक वस्तु की कीमत कितनी है। ठीक है, और वह वस्तु एक वस्तु की कीमत कितनी है, वह कितने वस्तुओं को क्या बेचा है, इस पर क्या करेगा, वह निर्भर करेगा। देखिए तो रिवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू सेल। ठीक है, इसमें चेंज दिया है, इसका क्या इसमें चेंज क्या पूछा है। ठीक है, बताएं
तो हम रिवेन्यू में प्राइस से क्या कर देंगे, भाग देने को, तो भाग दे देंगे तो सेल आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। देखिए मैंने बताया था जब भी दो रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है ना, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी वाला नहीं। देखिए तो इसमें रिवेन्यू में प्राइस से क्या कर देंगे, भाग देंगे, भाग दे देंगे तो सेल का रेशियो आ जाएगा। तो मैंने इसका शॉर्टकट पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। देखिए पहले तो हम प्राइस में कितना चेंज हुआ है उसको लिखेंगे, अब बाद में रिवेन्यू में कितना चेंज हुआ है उसको लिख देंगे, वही रेशियो क्या आ जाएगा, सेल का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। प्राइस में कितने परसेंट चेंज, 35% की, तो 35% की में चेंज, 35% की कमी हुई तो 35% तो मतलब कि 65, और राजस्व में रिवेन्यू में 70% की वृद्धि हुई तो मतलब कि 117, ठीक है। तो 13 5 65, 13 9 17 से, तो 5:9, ठीक है। तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 9, तो कितना अधिक हो गया, 4, ठीक है, बेस 5। तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20। तो 1/5 का कितना है, 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो क्या हो जाएगा, 80%, ठीक है। देखिए इसका मैं बेसिक से भी बता रहा हूँ। देखिए रिवेन्यू कितना हो रहा है, रिवेन्यू में कितना का चेंज हो, रिवेन्यू 70% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 117। देखिए प्राइस 35% की कमी हो रही है, तो 100 से कितना हो जा रहा है, 65 हो जाएगा, सेल का रेशियो आ जाएगा, सेल का रेशियो आ जाएगा। इसमें इससे भाग देंगे तो 100 में 100 से भाग देंगे तो 1, इसमें इससे भाग देंगे तो 117, 65, तो सेल इक्वल टू 65 इंटू 117। देखिए वही आया ना, इस तरह भी वही आया, ठीक है। तो हमें इस तरह नहीं करना है, ठीक है, हमें इस तरह करना है, ठीक है। देखिए एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उस अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में निकटतम किस प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये बताइए, कोई भी कंपनी हो या कोई भी खाद्यान्न हो, तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो किस पर निर्भर करेगा। प्रोडक्शन मतलब कि उस किसी भी सामान का, किसी भी चीज़ का जो उत्पादन होता है वो निर्भर किस पर करेगा, तो वो निर्भर करेगा कि उसमें प्रति व्यक्ति कितने उत्पादन कर रहे हैं। एक मतलब कि एक आदमी किसी भी प्रोडक्ट का कितना उत्पादन कर रहा है और उसमें कितने व्यक्ति हैं काम कर रहे हैं, उस पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू पर कैपिटा प्रोडक्शन इनटू पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए इसमें चेंज दिया है, इसमें चेंज क्या है, पूछा है, ठीक है। देखिए पहले हम इसको बेसिक से बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। देखिए टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन निकालना हो तो इस टोटल प्रोडक्शन में पर कैपिटा प्रोडक्शन से क्या करना, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि मतलब 140 हो जा रहा है। पर कैपिटा उत्पादन 27% की वृद्धि, तो 100 से बढ़कर 127 हो जा रहा है। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन, सौ में 100 से भाग देंगे तो 140/27,
127, तो 127 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 127 रेशियो 140, ठीक है। ये बताइए कि कितने की वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई, बेस 127, देखिए गुणे 100 परसेंटेज वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा बटे 127। बताए ये अगर 10 बार हम करेंगे, 10 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 1300% बटे 27 हो गया। तो अगर 10 बार जाएगा तो 1270 हो जाएगा। अगर 11 बार करेंगे तो 1300 से अधिक हो जाएगा। तो कितना, लगभग 10% होगा, आएगा, ठीक है। हमारा आंसर ये सही होगा। परसेंटेज, ये भी परसेंटेज ही है, ये भी परसेंटेज ही है, ये भी परसेंटेज है, लगभग 10% होगा। यही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए, यही डायरेक्ट आना है। तो मैंने बताया था कि पहले जो टोटल होता है उसको बाद में लिखते हैं, इन दोनों में से जो भी है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों में ये दे देगा और इन दोनों में से एक देगा और दूसरा क्या करा, पूछेगा। तो इन दोनों में से जो भी एक दिया है उसको हम पहले लिख देंगे। तो ये प्रति व्यक्ति खाद्यान्न में 27% की वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्ट हम 127 लिख देंगे, ठीक है। और कुल टोटल प्रोडक्शन में 40% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 140, कितना 13, कितना बेस 27 गुणे 100 परसेंटेज का साइन, तो 1300% बटे 127, ठीक है। तो हमें इतना ही करना है, ठीक है, इतना करना है, इस तरह हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर यह इस तरह का परसेंटेज वैल्यू दिया होगा तब, अगर परसेंटेज वैल्यू जैसे कि 16/2/3 या 3 और यहाँ पे 9.09% दिया होगा, तो हमें इस तरह करना होगा, इस तरह करेंगे, ठीक है। और नहीं तो इस तरह का अच्छा परसेंटेज दिया होगा, आसान 40, 20, 30, 17, 18, तो हमें इसी तरह करना है, ठीक है, इस तरह करना है। इस क्वेश्चन का सलूशन बस इतना ही है, इतना, ये नहीं है, ठीक है। मतलब हमें ये भी जानना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आगे जाकर अगर ये मतलब कि जो परसेंटेज वैल्यू है इस तरह नहीं देगा, तो हमें इस तरह ही करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एक व्यक्ति के वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपये की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? तो देखिए, आय, इनकम टैक्स मतलब कि आयकर, ये होगा आयकर। आयकर इजकल टू आय इंटू आय की दर, ठीक है। देखिए, उसकी आय मतलब कि ये आय 1.2 लाख रुपये बढ़ गए, ठीक है, परंतु उस पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। तो अभी भी उसे उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। ये देखिए, अगर उसकी आय बढ़ गई, तो उसकी अगर आय बढ़ गई तो वो उसका जो टैक्स जो दे रहा है वो भी तो अधिक देना पड़ेगा उसे। यदि आय बढ़ेगी तो उससे टैक्स अधिक देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, टैक्स जितना पहले देता था उतना ही क्या कर रहा है, अब भी दे रहा है। टैक्स में कोई भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहले आय की जो दर थी वो 12% से क्या हो जा रहा है, 10% हो जा रहा है। क्या, जो पहले टैक्स देता था 15%, वो अब कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, ठीक है। इसी कारण से इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वो जितना पहले टैक्स देता था उतना ही क्या रहा है, अब भी टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया था कोई भी दो चीज़ का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो जो रेशियो इसका होगा, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका होगा, ठीक है। या जो रेशियो
इसका होगा उसके रिवर्स क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, जब इन दोनों का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, देखिए जो रेट है, देखिए जो रेट है 12% से क्या हो गया, 10% हो गया। तो रेशियो निकालिए, 6 से कितना हो गया, 5। तो आय का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं तो 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा। ये क्या होगा, वर्तमान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना का कितना आय कितना बढ़ गया, 1 का वैल्यू कितना दिया है, 1.2 कितना गुना, 1.2 गुना। ये क्या बड़ा, बढ़ी हुई आय कितनी है, मतलब कि इसकी वैल्यू पूछा है, 6 की वैल्यू पूछा, 6 इंटू 1.2 तो 12×6 = 72, 7.2 लाख रुपये, इतना आ जाएगा हमारा आंसर, ये होगा। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि रेट कितना बढ़ गया, रेट बढ़ गया 12% से कितना बढ़ गया, 10%। ठीक है, तो आय जो इनकम है कितना, 6 से 5 इनकम होगा, इसका रिवर्स 5 6। ठीक है, कितना बढ़ गया, 1 का वैल्यू कितना दिया, 1.2 कितने गुना, 1.2 गुना। ये तो बड़ी हुई है, इसका वैल्यू पूछा है तो इसका 1.6 1.2 इंटू 7.2। ठीक है, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह आप लोग कीजिएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपये से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% तक कम हो गया है। दोनों ही दशा में 35% आयकर मुक्त है। वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है, मतलब कि देखिए किसी इनकम टैक्स, देखिए इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम। देखिए यदि किसी व्यक्ति की इनकम आय अगर बढ़ गई तो उसका टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की आय अगर बढ़ गई तो उसको जो पहले जितना टैक्स देता था उससे क्या करना पड़ेगा, उससे अधिक टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं वो पहले की तरह क्या टैक्स कर रहा है, टैक्स में क्या टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, टैक्स में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्या दिया, क्यों, मतलब कि टैक्स में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो रेट था, जो आयकर की दर है, पहले 17% देता था, अब कितना 13 इतना दे रहा है। ठीक है, 17.1% दे रहा था, अब 13.3% दे रहा है। इसी कारण उसका टैक्स क्या कर रहा है, पहले की तरह क्या दे रहा है। ठीक है, देखिए टैक्स में चेंज दे दिया है। ठीक है, तो इस 17.1% से कितना हो जाएगा, 13.3%। ठीक है, तो इनकम क्या होगा, इसके रिवर्स रेशियो में। तो देखिए 19 9 से कितना हो जाएगा, 7। तो इस इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 से 9। देखिए कितना हो जाएगा, 2 का चेंज हो रहा है, 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2.6 कितना गुना, 1.3 गुना। ठीक है, उसकी प्रारंभिक आय मतलब कि 7 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 13×7 = 91, 7 इंटू 1.3 तो 13×7 = 91। ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये बढ़ जाती हैं, लेकिन आय कर 26% से 20% हो जाती हैं। अब उसको 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। देखिए, ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है, ठीक है। यह पूरा क्या है, डिफरेंस है। देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतना लाख रुपये बढ़ जाती है, लेकिन आयकर 26 से 20% हो जाता है, ठीक है। अब उसको 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, ठीक है। ये बताइए, इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम होता है, ठीक है। देखिए, यदि जो आयकर हैं, इनकम टैक्स हैं, इसमें यदि चेंज ना दिया होता तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता, पहले की तरह हो जाता। लेकिन क्या करा है, इनकम टैक्स में क्या चेंज दे दिया। यह क्या चेंज क्या दिया है कि 12,000 रुपये क्या कर 12,000 रुपये अधिक आयकर क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। 12,000 रुपये अधिक टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो देखिए, यदि हम 12,000 रुपये मतलब कि जो टैक्स हैं, 12,000 रुपये जो टैक्स हैं, वह कितने रुपये पे दे रहा है। 12,000 रुपये जो टैक्स हैं कितने रुपये पे दे रहा है, वह क्या करेंगे, जितने रुपये पे 12,000 रुपये टैक्स दे रहा है उसको हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब टैक्स क्या कर रहा है, जो जितना पहले देता था उतना ही क्या करेगा, अभी क्या करेगा, पहले की तरह अभी टैक्स देगा वह, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 12,000 रुपये टैक्स जो अधिक दे रहा है कितने रुपये पर दे रहा है, ठीक है। देखिए, जो रेट है 26% से क्या हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। 26% से 20% हो जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ा है, 12,000 रुपये अधिक क्या करना पड़ा है, टैक्स देना पड़ा है, ठीक है। तो देखिए, 20% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले 5। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी इसका भी 5 गुना 12 25 60,000। 60,000 मतलब कि 0.6 लाख होगा, 0.6 लाख, ठीक है। तो जो 0.6 लाख, यदि हम 4.5 से 0.6 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3.9 होगा, 3.9 लाख। तो जब हम इतना बढ़ाएंगे, इतना ना बढ़ाकर यदि हम इतना ही बढ़ाएं तो जो इनकम टैक्स था वो क्या होगा, पहले की तरह हो जाएगा। जितना पहले देते थे उतना ही आज भी देंगे हम, ठीक है। क्योंकि जो ये 12,000 रुपये है ना, जितने पर बढ़ रहा है, जितने रुपये पर बढ़ रहा है, उसको हम क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। तो देखिए, 26 से क्या रेट, 26 से क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। 26% से 20% तो क्या हो जाएगा, 13। ये क्या हो जाएगा, 10। तो इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 रेशियो 13। कितना बढ़ रहा है, 3 का वैल्यू कितना दिया है, 3.9। तो 1.3। तो प्रारंभिक आय कितनी हो जाएगी, 1.3 इंटू 10, 13। ये क्या प्रारंभिक आय है, कितना प्रारंभिक आय कितनी है, 13। पूछा क्या है, बढ़ी हुई आय पूछा है, ठीक है। तो इतना लाख रुपये बढ़ी है उसकी आय, इसमें 13 में 4.5 लाख जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। माइनस नंबर ये सही होगा, ठीक है। देखिए,
आयकर की दर 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती हैं। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर का भुगतान करना पड़ा, लेकिन साथ ही साथ गौरव की आय भी 18,400 रुपये घट जाती हैं। पिछले साल गौरव की आय का पता लगाएं। ठीक है, देखिए इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम। ठीक है, आयकर इक्वल टू आय इंटू आयकर की दर होता है। ठीक है, देखिए इसमें चेंज दिया है और इसमें चेंज दिया है और इसमें चेंज क्या किया है पूछा है। ठीक है, तो यदि हम इसमें इससे भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए टैक्स क्या हो रहा है, ये कितना 19 से कट जाएगा, कितना 19 से 8 बार, 19 से ये 11 बार। ठीक है, तो टैक्स क्या हो रहा है 8 से 11 बढ़ गया, कितना 19 हो जा रहा है। रेट क्या हो रहा है 5.55% की फ्रैक्शन क्या होता है 1/18। तो ये क्या हो जाएगा 18 से सॉरी ये क्या टैक्स क्या हो रहा है, टैक्स क्या कर रहा है, टैक्स तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है मतलब कि 1/18, ये 18 से 19 हो जा रहा है। ठीक है, 1/18 होगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/18, तो 18 से 19। ठीक है, आयकर की दर ये रेट क्या हो जा रहा है 8 से 11, रेट 8 से 11 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनकम, भाग देंगे तो इससे इस डायरेक्ट इस तरह का रेशियो हो तो डायरेक्ट हम भाग देने का बतलाएं। इससे इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, तो 18 × 11 8 × 19, तो ये 9 ये 4 तो 99, ये क्या हुआ 76, कितना हो गया 3 2, कितना घट गया 23 यूनिट घट गया। 23 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 23 यूनिट की वैल्यू दे दिया है 18,400। 23 8 है 184, तो 800, ये कितना 800 गुना क्या पूछ रहा है यह पिछले साल गौरव का आय का पता लगा, मतलब कि 99 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मतलब कि 99 × 800, तो 98 72 और 98 72 7 79, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए इनकम टैक्स इक्वल टू इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम, मतलब कि आयकर इक्वल टू आय इंटू आयकर की दर। इस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, चारों टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या कहते हैं मैंने बता दिया है। ठीक है, ये टाइप क्या हो गया समाप्त हो गया है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट या नियत है, यह बदलेगा नहीं। ये आधार क्या होगा आधार बदल जाएगा, ऊंचाई भी बदल जाएगी। ठीक है, बदल जाएगा मतलब कि आधार क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ऊंचाई भी 8 9 10 कुछ भी हो जाएगी। ठीक है, ये तो चेंज हो जाएगी लेकिन यह चेंज नहीं होगा।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निर्भर करता है, डिपेंड करता है आधार इंटू उसकी ऊंचाई पे निर्भर करेगा। ठीक है, देखिए ऊंचाई में वृद्धि कितनी हुई? 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/18। तो देखिए इसके आधार के रेशियो को ऊंचाई के रेशियो से क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें चेंज आ जाएगा, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू, देखिए ऊंचाई क्या हो रही है? इतना परसेंट 37.5% मतलब कि 3/8। 3/8 तो 8 से कितना हो जा रहा है? 11। आधार क्या? 45.45 मतलब कि 9.09% का क्या है? यह 5 गुना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1/11। 1/11 का 5 गुना 11, 5/11। 5/11 तो क्या हो जाएगा? 11 से क्या हो जाएगा? 16। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 से क्या है? या 2 हो जा रहा है। ये कितने गुना है? 2 गुना। तो 2 गुना है तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 100%। कैसा? कोई भी चीज़ यदि दुगुना है तो वह 100% हो जाएगी। यदि 3 गुना है तो वह 200% हो जाएगी। समझ में क्या? ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, देखिए यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी क्या है? देखिए ये वर्ग हो गया, जैसे एक वर्ग हो गया। ठीक है, इसकी भुजा हो गई, ये विकर्ण हो गया, उसका विकर्ण हो गया, डायगोनल्स हो गया। देखिए विकर्ण डायगोनल्स इक्वल टू क्या होता है? √2a। ठीक है, डायगोनल्स भुजा का √2 गुना होता है। ठीक है, तो ये जो है ना √2 क्या है? ये तो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये तो बदलेगा नहीं, भुजा वर्ग की भुजा बदल जाएगी लेकिन ये क्या होगा? चेंज नहीं बदलेगा। ठीक है, तो डायगोनल्स होता है डायरेक्ट डिपेंडेंट होता है किससे? भुजा का। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो हम कह सकते हैं D इक्वल टू हम A क्या कर सकते हैं? मतलब कि कह सकते हैं, मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो क्या वर्ग का विकर्ण कितना? 45% कम हो जा रहा है। देखिए क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाए? भुजा का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बताइए अगर क्षेत्रफल में चेंज पूछा है तो जो भुजा क्षेत्रफल में चेंज होगा तो देखिए 45% कम हो जाए। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है? 9/20। तो कितना? देखिए 20 से कितना गुना? 20 से क्या हो जा रहा है? 11। ठीक है, ये क्या है? भुजा में चेंज दिया है, ये क्या हो? भुजा में चेंज दिया है। 20 से कितना हो जाएगा? 11। अगर क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में अगर हमें निकालना है तो क्या भुजा का वर्ग करना होगा? तो हम इसके रेशियो, भुजा का रेशियो को भी क्या करना? वर्ग करने होगा। तो अगर इसका भी वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा? 121। देखिए हम ये 400 है तो इसको हम 400 है तो इसको हम 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पे 100 इसलिए बनाएंगे तो 100 पे जो भी चेंज होता है डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। देखिए 4 से अगर भाग देंगे क्या हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 3.0.2 लगभग इतना 30.25। कितने की चेंज आ रहा है? कितना का चेंज आ रहा है? आ रहा है
69.75 के चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इतना परसेंट हो जाएगी डायरेक्ट, ये हमारा आंसर होगा। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि उसकी लंबाई 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई, तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, देखिए तो इस क्षेत्रफल में क्या चेंज पूछा है ना, तो लंबाई के रेशियो को हम चौड़ाई के रेशियो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए इस लंबाई 30% बढ़ गई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो लंबाई क्या हो जाएगी 10 से बढ़कर कितनी हो गई 13, चौड़ाई 20% कम हो गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, तो चौड़ाई क्या हो गई 5 से बढ़कर कितनी हो गई, घट कर कितनी हो गई 4, तो 10 बचे 50, ये कितना हो जाएगा 13 चौके ये 52, तो ये मान लीजिए कटा देंगे तो 25, ये 26, कितना बढ़ा, कितना एक दिया, कितना है 100, एक की वैल्यू 100, ये कितना है 100 गुना है, तो क्या पूछा है, क्या डिब्बे का नया क्षेत्रफल मतलब कि ये पूछा है, तो 26 का वैल्यू कितना, 26 का भी 100 गुना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, देखिए एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63% बढ़ जाती है और चौड़ाई 41.2/3% कम हो जाती है, तो ऊंचाई कितना प्रतिशत बदलनी चाहिए ताकि आयतन स्थिर बना रहे। तो देखिए घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें चेंज दिया, इसमें चेंज दिया है, इसमें क्या चेंज पूछा है, ये क्या आयतन क्या पूछा, ये क्या है स्थिर है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों में चेंज दिया है, इसमें पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो का, इन दोनों के रेशियो को आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों का जो रेशियो है वही उसके रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 63.63 देखिए, तो क्या 9.09 का क्या है, ये 7 गुना है, 9.09% का क्या है, ये 7 गुना है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/11, 1/11 का 7 गुना कितना हो जाएगा 7/11, 7/11 क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये मतलब कि 10 बार मैंने इस तरह का बता दिया। अब परसेंटेज का पहला पार्ट है उसमें मैंने ये सब पूरा टोटली बता दिया। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए 41.2/3% मतलब कि कितना 5/12 कम हो रही है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 5/12, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, देखिए लंबाई क्या हो जा रही है 11 से कितना हो रही है, 11 से क्या हो जा रही है 18 हो जा रही है, चौड़ाई 12 से 5 कम 7 हो जा रही है। ठीक है, देखिए ऊंचाई क्या हो जाएगी 18 × 7, ये क्या हो जाए 11 × 12। ठीक है,
तो ऊंचाई में हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 18 इंटू 7 11 इंटू 12 36 के 6 दूनी 21 12 22 1/21 1/21 का एक यदि फ्रैक्शन में 1/21 हो तो उसका परसेंटेज वैल्यू होता है लगभग मतलब 4.76%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने सब बता दिए हैं। ठीक है, कि सर 1/21 का परसेंटेज में इतना कैसे होगा, ये मैंने सब बता दिया है। ठीक है, देखिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, तो इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बताइए पहले देखिए, सिलेंडर का आयतन इजकल टू वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो आयतन है वो डायरेक्ट निर्भर किस पर करेगा, त्रिज्या के स्क्वायर और उसके पे और उसके ऊंचाई पे। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या कितना 120% बढ़ जाती है, तो बताइए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये 1/5 होती है, ये 20 का कितने गुना है, 6 गुना। तो ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। इतना क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर है, तो ये 5 से क्या हो जाएगी 11। त्रिज्या क्या, तो त्रिज्या का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ऊंचाई में कितने चेंज हो रहे हैं, ऊंचाई क्या हो रहा है 40% कम हो जा रहे हैं। 40% के फ्रैक्शन वैल्यू 2 क्या होता है, 2/5 होता है, तो 5 से 3 हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5 और 25 5 125 121 121 का तिगुना कितना हो जाएगा, 21 363। ओहो 363 होगा। अब देखिए 125 है, ये 363 है। देखिए यदि इसको हम 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 बनाने के लिए हमें 0.8 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 1 हटाने के लिए 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो सही होगा ना, 100 होगा ना। अब देखिए इसमें गुणा करते हैं, 3 के 24 4 8 6 के 48 2 50 0 3 के 24 5 29 क्या चाहे 290.4 होगा। कितना हो रहा है, कितना अधिक है, 190.4 अधिक है। तो यही जो 100 पे जो भी परसेंटेज चेंज होता है वही डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाएगा 190.4 होगा, हमारा आंसर होगा। 100 हम बनाए हैं इसलिए कि हमें यहाँ क्या करना, ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ता है। डायरेक्ट हम इसको 100 बना दिए, 125 है तो 100 बन ही जाएगा, 100 बना देंगे, इस पर जो भी चेंज आएगी वही डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए हम इसको 125 को क्या बनाए, 100 बनाए। ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। बेलन का आयतन भी इक्वल टू होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बताइए क्या ये आयतन क्या कर रहा है, आयतन समान रहे, ये क्या है, ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, कांस्टेंट ये रहे तो आर स्क्वायर इंटू एच। जब ये स्थिर रहे तो इसका रेशियो
इसके रेशियो के रिवर्स इसका रेशियो होगा, इसके रेशियो के रिवर्स क्या होगा, इसका रेशियो होगा। तो ये पूछा क्या है, ऊंचाई में चेंज पूछा है, ठीक है। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो 5 से ये क्या हो जाएगा 4, कम हो जाए तो 5 से 4 हो जाएगा। तो इसका क्या है वर्ग है ना, तो इसका वर्ग होगा, ठीक है। इसका ऊंचाई का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तब क्या हो जाएगी 4 का 16 रेशियो 25, कितने की चेंज हो रही है 9 अधिक है बेस 16। देखिए गुणे 100 परसेंटेज वैल्यू 4, ये क्या होगा 25, 25 नामा ये क्या हो जाएगा 225/4, मतलब कि 4 5 20 और 25 4 6 24, 56.25%, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, उसका आयतन कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा। तो देखिए गोले का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो ये तो क्या है, ये 4/3 पाई क्या है कांस्टेंट है। तो जो गोले का आयतन है वो डिपेंड क्या करेगा त्रिज्या के घन पर क्या करेगा निर्भर करेगा, देखिए ठीक है। देखिए व्यास इक्वल टू होता क्या है त्रिज्या के दुगुना होता है। तो ये तो क्या होगा कांस्टेंट है, तो व्यास डायरेक्ट डिपेंड करेगा आर के, तो डी इक्वल टू लगभग आर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये और ये क्या है बराबर है, लगभग बराबर ही होंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो व्यास बढ़ेगा, व्यास बढ़ाएंगे तो त्रिज्या घटेगा बढ़ेगा। देखिए तो v इक्वल टू 140% अधिक हो जाए। 140% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना है 7/10 7/5 होगा, 7/5 इस तरह तो ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाएगा, डायरेक्ट ही करते हैं। अगर त्रिज्या 100 से मान लीजिए 100 से कितना हो जा रहा है 240, ठीक है। तो इससे ये कटा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे 10 का इसका क्या क्यू कर देंगे, तभी तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। 1000 क्या कर देंगे 28 24 24 का क्यू 13,824 होता है, 13,824 होता है, ठीक है। इसको हम 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे 100 भागा देंगे 10 से, तो 13 और 210 इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना चेंज है 12.8 इतना अधिक है। तो 100 पे जितना चेंज होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। तो हमारा सही आंसर कितना होगा ये होगा, ठीक है। देखिए 140% 140 अधिक है, तो 140 नहीं, इसी तरह देख ले सही है। यदि वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं
पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि बॉल का विकर्ण डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, उसके भुजा का। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, 19% की। यदि क्षेत्रफल पहले 100 था तो अब कितने हो गया 81। ये क्या होगा, एरिया का रेशियो है। तो ये क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर होगा। यदि इसका भुजा का रेशियो निकालना होगा, भुजा निकालना होगा तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, एरिया का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर हमें भुजा का निकालना होगा तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 9। तो विकर्ण में हुई ये विकर्ण या इसका रेशियो दोनों का सेम ही होगा, तो कितना होगा 10 से 9 हो जाएगा, हो रहा है। एक कमी हो जा रही है, 1/10 इक्वल टू 10% की कमी होगी। आंसर हमारा ये सही होगा। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो गोले का वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए गोले का आयतन होता है कितना है, मैंने बताया था गोले का आयतन डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पे, त्रिज्या के क्यूब पे, त्रिज्या के घन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है, टी से मान लीजिए, देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है वह डिपेंड करेगा किसके, त्रिज्या के स्क्वायर के। ठीक है, देखिए आयतन इतना बढ़ जाता है, वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है। अगर देखिए ये आयतन का रेशियो दिया, ठीक है। अगर हमें त्रिज्या का रेशियो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के रेशियो का क्या घनमूल निकालेंगे, घनमूल निकालना पड़ेगा। देखिए आयतन 100 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 119.7% बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा 219.7 हो जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 2, ये इतना हो जाएगा, वॉल्यूम है। अगर इसका घनमूल निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, त्रिज्या का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 10, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, त्रिज्या का रेशियो आ गया। अगर त्रिज्या का रेशियो आ गया तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, आर के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो अगर इसका हम क्या कर देंगे, इसका अगर हम वर्ग कर देंगे तो वक्रपृष्ठ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 169, इसका भी वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 100, इसका वर्ग करेंगे तो 169। देखिए चेंज कितना आ रहा है, 69 अधिक है, बेस वैल्यू कितना है 100, तो 100 पे जो भी चेंज आता है वही डायरेक्ट क्या हो जाए परसेंटेज वैल्यू हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, गोले का जो आयतन होता है डायरेक्ट होता है त्रिज्या के घन के क्या होता है समानुपाती होता है। तो यहाँ वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या चेंज पूछा है। ठीक है, तो ये त्रिज्या इसके घन के समानुपाती होता है, और त्रिज्या वक्रपृष्ठ के मतलब कि स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो पहले तो वक्रपृष्ठ में चेंज निकालने के लिए पहले तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पहले त्रिज्या निकाल लें, उसके बाद वक्रपृष्ठ में चेंज हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90। देखिए एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई को इतना % कम किया जाता है, तो बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। देखिए
बेलन का देखिए, बेलन का आयतन आयतन भी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, सी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पाई क्या कांस्टेंट है, यहाँ 2 पाई क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में दिया, देखो बेलन का आयतन इतना % बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इतना % कम हो जाती है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में चेंज परिवर्तन पूछा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में चेंज निकालने के लिए पहले तो हमें त्रिज्या का रेशियो चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखिए आयतन 43% बढ़ जाता है, मतलब कि 100 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 143। ठीक है, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट देखिए, इसको यहाँ पे कुछ बताना देखिए, भी समानुपाती डायरेक्ट समानुपाती होगा आर स्क्वायर एच क्या होगा। तो देखिए आयतन का वैल्यू, आयतन का में चेंज दिया है, ऊंचाई में चेंज दिया है, इसका क्या, इसमें चेंज क्या पूछा है। ठीक है, इसमें आर का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो भी में यदि एच से हम भाग दे देंगे तो डायरेक्ट क्या इसका आ जाएगा, आर स्क्वायर का क्या माना जाएगा। तो देखिए भी कितना, आयतन 100 से इतना हो रहा है, ऊंचाई इतना % कम किया गया, 15/5/13% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाए, 2/13, 2/13, तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 से यह हो जा रहा है 11, तो इससे इसमें भाग देना है। भाग देने का मैंने शॉर्टकट बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो आर स्क्वायर होगा, भाग देना इससे इसमें भाग देंगे तो 100 × 11 कितना, 13 इंटू कितना, 11 से कितना, 11 का में 11, 11 13 बार में, तो ये क्या हो जाए, आर स्क्वायर इक्वल टू 1300 इंटू 169, तो आर क्या होगा का रेशियो 100 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या का रेशियो आ गया, तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया का एरिया में चेंज ज्ञात करना है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या के रेशियो को हम ऊंचाई के रेशियो से क्या कर देंगे, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, त्रिज्या क्या है, 10 से 13 हो जा रही है, ऊंचाई कितने कम हो जाए, ऊंचाई क्या हो रही है 13 से 11, 13 से 13 कितना बढ़ रहा है, 1/10, मतलब कि 10%। ये हमारा आंसर होगा। देखिए यदि किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई तथा त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है, यदि शंकु का आयतन 40% घट गया तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है। ये ठीक है, देखिए पहले ये बताइए कि शंकु का आयतन शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो शंकु का आयतन डायरेक्ट डिपेंडेंट करेगा, निर्भर करेगा
आर स्क्वायर एच के, ठीक है। आर स्क्वायर एच पे निर्भर करेगा, ठीक है। कि त्रिज्या वॉल्यूम में चेंज दिया है, ऊंचाई में चेंज दिया है, त्रिज्या में चेंज क्या है पूछा है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम को हम ऊंचाई से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। देखिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो आयतन देखते हैं। भी क्या हो रहा है, 40% घट गया। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5, मतलब कि 2/5 क्या घट गया ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 5 से 2 कम 3 हो गया। ऊंचाई 6.25%, 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16। 1/16 एक कम हो गया, तो 16 से क्या हो गया, यह 16 से 1 कम 15 हो गया। अगर इस वॉल्यूम में ऊंचाई से अगर अब हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। भाग देंगे तो डायरेक्ट क्या करते हैं, से गुणा करते हैं। त्रिज्या गुणा कर देंगे तो गुणा करते हैं 5 × 15, 16 × 3, 3 से 15, 5 बार में ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 जैसे 16, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक। अब देखिए शंकु की त्रिज्या घट कर कितना हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। पहले त्रिज्या 5 थी तो अब कितना हो गई, 4 हो गई। तो 4 का वैल्यू कितना दिया, 15, ठीक है। ये बताइए 4 कितने गुना, 15 का कितने गुना, ये 4 कितने गुना है 15। 4 में कितने से गुणा करेंगे कि 15 आ जाएगा। तो 4 में हम 15/4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ये कितने गुना है, 15, 4 का कितने गुना है, 15/4 गुना है, ठीक है। तो ये क्या पूछा, क्या है, नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है, कितना कम है, इसमें चाहिए कितना, 1। तो हम 1 का 15/4 गुना करना है, 15/4 मतलब कि 3.3 4 3 12 3.75 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी परसेंटेज का जो भी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मैंने 91 कराया है, ठीक है। जो भी बेसिक क्वेश्चन है उसको मैंने क्या कर दिया, सॉल्व करा दिया, ठीक है। सीट नंबर 1 क्या होगा हमारा, ख़त्म हो गया, ठीक है। कल से हम सीट नंबर दूसरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सीट नंबर 1 है, इसको हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है। सीट नंबर 1 को हम क्या करना है, पढ़ लिया। इस सीट नंबर 1 में परसेंटेज का जो जितने भी बेसिक हैं, वही सब क्वेश्चन इस सीट नंबर 1 में था, ठीक है। अब सीट नंबर 2 कल से पढ़ेंगे, ठीक है। सीट नंबर 2 में जो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, सीट नंबर 2 ही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सीट नंबर 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम डेविएशन पढ़ेंगे, डेविएशन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हमें कितना नंबर आया है, इस टाइप वाले जो भी क्वेश्चन होता है उसको भी पढ़ेंगे हम इसी में। इलेक्शन बेस्ड इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें परसेंटेज में सीट 2, सीट 3,
सीट नंबर 4, 4 हम सीट परसेंटेज का 4 सीट है, ठीक है, 4 सीट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें लगभग 250 क्वेश्चन से अधिक हम लोग परसेंटेज का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में एक भी इसमें मिसलेनियस भी है, परसेंटेज का मिसलेनियस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें परसेंटेज का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं, कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जिसको हम लोग कवर नहीं करेंगे, ठीक है। सभी टाइप को क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चाहे CGL CHSR CGL मेंस CDS तक का क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। सीट नंबर 2 कल से सीट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।